छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी आर चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमामालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन. मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी बी.आर. फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। बी.आर. फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए एक छोटे के कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है। एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। बी.आर. चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया है। तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मीला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है। वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़ जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है, जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अतांसा वह अतंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है क्योंकि अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं।
एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बम्बई लौटता है और जो नए खोजे के आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया। प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया। अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्र नाथ वेलफ्रेड सिंह के रूप में नजर आए। नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया। दीपक के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया। मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया। गुरनाम जयराज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया। कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया। सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में खलनायक बने मनमोहन। जानेमन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए। जाने गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई। अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए। जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जानेमन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार BR चोपड़ा को दिया। सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया। सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया। सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन असरानी को दिया। संदर्भ में दिखा बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को बम्बई प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता निर्देशक और गायक था। सक्रिय सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में ही हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे की खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाक्का सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया था जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी, जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं, उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों के तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1975 में सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और गए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ
हिंदी और पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था सेक्रेटरी सन 1938 से 1998 तक रहे, और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। वे एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर ढक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्यक्ष रूप में इस्तेमाल किया गया था। छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी आर चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमामालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वीएन मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी बी आर फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। बी आर फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए छोटे छोटे कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमामालिनी जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है। एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। बी आर चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मीला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है। वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़, जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है, जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण
नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है, जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अंततः वह अत्यंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि सिंह अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं। एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बंबई लौटता है, और जो नए खोजे गए आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया। प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया। अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ वेल्फ्रेड सिंह के रूप में नजर आए। नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया। दीपा के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया। मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया। गुरनाम गेराज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया। कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया। सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में खलनायक बने मनमोहन। जानेमन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए। जानेमन गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई। अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जरीना वाहक भी नजर आए, और राजन हक्सर भी, और देवेंद्र खंडेवाला भी, और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जानेमन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार BR चोपड़ा को दिया, सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया, सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया, सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया, और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन अरसरानी को दिया। संदर्भ में दिखा बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था, और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को मुंबई प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और गायक था। सक्रिय वर्ष सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया, और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है, और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे की खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाका सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला
सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी, जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं, उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था सेक्रेटरी। सन 1938 से 1998 तक रहे और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। वह एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता, सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर ढक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्यक्ष रूप में इस्तेमाल किया गया था। छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमामालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन. मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी बी.आर. फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। बी.आर. फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए एक छोटे कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमामालिनी, जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है। एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार और चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। बी.आर. चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है।
प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया है, तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है, वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मिला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है, जबकि अरुण अजीज है। वह स्ट्रीट स्मार्ट है, जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़। जबकि अरुण डरपोक है, वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है। जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है, जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अंततः वह अत्यंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं। एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बम्बई लौटता है और जो नए खोजे गए आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया। प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया। अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ वेल्फ्रेड सिंह के रूप में नजर आए। नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया। दीपा के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया। मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया। गुरनाम जयराज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया। कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया। सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया। जाने मन गाने में खलनायक बने मनमोहन। जाने मन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार ने किरदार निभाया। जाने मन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए। जाने गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई। अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जाने मन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार BR चोपड़ा को दिया, सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया, सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया, सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन असरानी को दिया। संदर्भ में दिखा बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और गायक था। सक्रिय वर्ष सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने रजनीगंगा
गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे की खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाका सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी, जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं, उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और गए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत और वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था सेक्रेटरी सन 1938 से 1998 तक रहे और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर ढक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्येक रूप में इस्तेमाल किया गया था। छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमामालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन. मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी बी.आर. फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। बी.आर. फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए एक छोटे कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमामालिनी, जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है, एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार और चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने
जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। बी आर चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया है। तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मीला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है। वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़ जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है, जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अतांसा वह अतंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है क्योंकि अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं। एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बम्बई लौटता है और जो नए खोजे गए आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया। प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया। अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ वेल्फ्रेड सिंह के रूप में नजर आए। नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया। दीपक के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया। मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया। गुरनाम जयराज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया। कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया। सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया। जाने मन गाने में खलनायक बने मनमोहन। जाने मन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार ने किरदार निभाया। जाने मन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए। जाने मन गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई। अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जाने मन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार BR चोपड़ा को दिया, सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया, सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया, सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन असरानी को दिया। संदर्भ में देखा बॉक्स ऑफिस पर
20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और गायक था। सक्रिय वर्ष सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में ही हुई। 2001 में उनका का प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे के खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाक्का सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया था, जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी, जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं, उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों के तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और गए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था। सक्रिय वर्ष 1938 से 1998 तक रहे और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। वह एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता, सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर ढक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्येक रूप में इस्तेमाल किया गया था। छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमामालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन.
मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी BR फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। BR फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए एक छोटे छोटे कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है, एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। BR चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया है। तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मीला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है। वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़ जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है, जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अतांसा वह अतंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है क्योंकि अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं। एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बम्बई लौटता है और जो नए खोजे गए आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया। प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया। अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ वेल्फ्रेड सिंह के रूप में नजर आए। नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया। दीपक के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया। मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया। गुरनाम गेराज मालिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया। कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया। सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में खलनायक बने मनमोहन। जानेमन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार
ने किरदार निभाया। जाने मन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए। जाने मन जाने गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई। अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटी भी नजर आए। गीत और संगीत, सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जाने मन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार B.R. चोपड़ा को दिया, सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया, सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया, सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन अर्शरानी को दिया। संदर्भ में देखा बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और गायक था। सक्रिय सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में ही हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे के खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाक्का सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तरार्ध अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी, जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं, उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों के तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था सक्रिय सन 1938 से 1998 तक रहे और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। वह एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर ढक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्यक्ष रूप में इस्तेमाल किया गया था।
छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमामालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन. मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी बी.आर. फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। बी.आर. फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए एक छोटे के कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है। एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। बी.आर. चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया है। तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मीला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है। वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़ जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है, जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अतांसा वह अतंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है क्योंकि सिंह अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं।
एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बम्बई लौटता है और जो नए खोजी के आत्मसम्मान से भरा और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया। प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया। अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्र नाथ वेलफ्रेड सिंह के रूप में नजर आए। नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया। दीपक के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया। मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया। गुरनाम गेराज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया। कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया। सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में खलनायक बने मनमोहन। जानेमन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए। जानेमन गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई। अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए। जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जानेमन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार BR चोपड़ा को दिया। सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया। सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया। सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन असरानी को दिया। संदर्भ में दिखा बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता निर्देशक और गायक था। सक्रिय सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में ही हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे के खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाक्का सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों के तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ
हिंदी और पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था सेक्रेटरी सन 1938 से 1998 तक रहे, और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। वे एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर ढक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्यक्ष रूप में इस्तेमाल किया गया था। छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमामालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन. मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी बी.आर. फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। बी.आर. फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए छोटे छोटे कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है। एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। बी.आर. चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मीला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है। वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़, जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है, जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण
नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है, जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अंततः वह अतंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि सिंह अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं। एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बम्बई लौटता है, और जो नए खोजे गए आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया, प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया, अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ वेल्फ्रेड सिंह के रूप में नजर आए, नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया, दीपा के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया, मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया, गुरनाम धीरज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया, कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया, सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया, जानेमन गाने में खलनायक बने मनमोहन, जानेमन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार ने किरदार निभाया, जानेमन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए, जानेमन गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई, अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जानेमन कैजे ये सुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार BR चोपड़ा को दिया, सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया, सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया, सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन अरसरानी को दिया। संदर्भ में देखा बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को बम्बई प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और गायक था। सक्रिय सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में ही हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे की खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाक्का सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला
सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी, जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं, उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों के तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और गए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था सेक्रेटरी। सन 1938 से 1998 तक रहे और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। वह एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता, सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर धक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्यक्ष रूप में इस्तेमाल किया गया था। छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमामालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन. मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी बी.आर. फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। बी.आर. फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए छोटे छोटे कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमामालिनी, जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है, एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार और चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। बी.आर. चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर
उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया है, तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है, वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मिला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है, वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़, जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है, जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है, जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अतांसा वह अतंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं। एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बंबई लौटता है और जो नए खोजे गए आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया। प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया। अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह के रूप में नजर आए। नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया। दीपा के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया। मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया। गुरनाम गेराज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया। कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया। सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में खलनायक बने मनमोहन। जानेमन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए। जानेमन गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई। अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जानेमन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार BR चोपड़ा को दिया, सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया, सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया, सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन असरानी को दिया। संदर्भ में दिखा बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को मुंबई प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और गायक था। सक्रिय वर्ष सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने रजनीगंगा
गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे की खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाका सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया था, जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी, जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं, उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1972 में सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और गए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था सेक्रेटरी। सन 1938 से 1998 तक रहे और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। वह एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर ढक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्यक्ष रूप में इस्तेमाल किया गया था। छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमामालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन. मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी बी.आर. फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। बी.आर. फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए एक छोटे के कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमामालिनी, जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है। एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार और चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने
जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। बी आर चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया है, तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मीला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है, वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़, जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है, जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अतांसा वह अतंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है क्योंकि अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं। एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बम्बई लौटता है और जो नए खोजे गए आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया, प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया, अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ वेल्फ्रेड सिंह के रूप में नजर आए, नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया, दीपक के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया, मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया, गुरनाम जयराज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया, कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया, सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया, जाने मन गाने में खलनायक बने मनमोहन, जाने मन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार ने किरदार निभाया, जाने मन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए, जाने गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई, अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जाने मन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार BR चोपड़ा को दिया, सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया, सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया, सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन असरानी को दिया। संदर्भ में देखा बॉक्स ऑफिस पर
20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और गायक था। सक्रिय वर्ष सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे के खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाक्का सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया था, जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी, जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं, उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और गए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था। सक्रिय सन 1938 से 1998 तक रहे और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। वह एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर ढक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्येक रूप में इस्तेमाल किया गया था। छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्म फेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन.
मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी BR फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। BR फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों की में खुद की भूमिका निभाने के लिए एक छोटे छोटे कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है। एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है, जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं। और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार चरित्र के लिए सलाह मांगता है, उन्होंने जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। BR चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया। तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मीला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है, जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है। वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़ जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है, जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है, लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अतांसा वह अतंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है, जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है क्योंकि अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं। एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बम्बई लौटता है और जो नए खोजे गए आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया। प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया। अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह के रूप में नजर आए। नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया। दीपक के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया। मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया। गुरनाम जयराज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया। कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया। सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में खलनायक बने मनमोहन। जानेमन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार
ने किरदार निभाया। जाने मन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए। जाने मन जाने गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई। अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए, जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत, सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जाने मन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार B.R. चोपड़ा को दिया, सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया, सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया, सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन अर्शरानी को दिया। संदर्भ में देखा बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को बम्बई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्देशक और गायक था। सक्रिय वर्ष सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में ही हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे की खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाक्का सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया था, जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले प्रमुख अभिनेताओं भी उनको माना जाता था। चरित्र अभिनेता के लंबे और बेहद सफल कैरियर के आनंद लेते हुए वह खुद को फिर से स्थापित करने वाले स्टार भी बन गए और वह सिनेमाई गांगुली परिवार के सदस्य थे। उन्हें सन 1988 में सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सन 1999 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताया जाता है असरानी के बारे में। असरानी, जिन्हें आप असरानी नाम से जानते हैं, उनका दूसरा नाम गोवर्धन असरानी है। एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक और बॉलीवुड कैरियर के 5 दशकों तक फैला है। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिका और सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्हें 16 में जेलर की भूमिका निभाई थी। सन 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ 25 फिल्मों में निभाए और गए और किरदारों के लिए जाने जाते थे। इसके बाद बताया जाता है राजेंद्र नाथ के बारे में। राजेंद्र नाथ हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे। इनका जन्म 8 जून सन 1931 में टीकमगढ़ और 6 राज्य ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है और इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2008 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई। अभिनेता इनका पेशा था सक्रिय सन 1938 से 1998 तक रहे और ये जाने जाते कॉमेडी के लिए ये जाने जाते थे। और सी एस दुबे का जो पूरा नाम है वो चंद्रशेखर दुबे था। वह एक भारतीय अभिनेता और रेडियो व्यक्ति थे। उनका जन्म कन्नौज में हुआ था। उन्होंने 1950 के दशक में चरित्र अभिनेता के रूप में पतिता सन 1953 में मिस्टर एंड मिसेज 1995 के साथ 150 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। वह जिंदा दिल सन 1975 में अपने वन टाइगर ढक्कन खोल के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसके बाद उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रमों में लगभग हर वाक्य के साथ प्रत्येक रूप में इस्तेमाल किया गया था।
छोटी सी बात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। छोटी सी बात बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित सन 1976 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। सन 1970 के दशक की सबसे हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली यह प्री हाइपर कंजेशन बॉम्बे पर अपने विचित्र रूप के लिए पुरानी यादों को पसंदीदा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बसु चटर्जी के लिए 6 फिल्मफेयर नामांकन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए एक फिल्मफेयर पुरस्कार भी अर्जित किया था। यह फिल्म सन 1960 की ब्रिटिश फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रेज की रीमेक रही है। इसका निर्देशन बसु चटर्जी ने किया है और इस फिल्म को शरद जोशी और बसु चटर्जी द्वारा लिखा गया था। इसकी पटकथा बसु चटर्जी ने करी थी। बी.आर. चोपड़ा द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इसकी अभिनेत्री रही है। छायांकन के महाजन का था। संपादित किया वी.एन. मेकर ने इसको संपादित किया। संगीत सलील चौधरी के थे। उत्पादन कंपनी बी.आर. फिल्म द्वारा इसको उत्पादन किया गया और वितरित किया गया। बी.आर. फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 9 जनवरी सन 1976 में इसको रिलीज किया गया। देश भारत और भाषा हिंदी थी। इसने अमोल पालेकर की घटिया किरदार निभाने की एक असाधारण हास्य प्रतिभा के लिए स्थापित किया गया था। यह एक ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने अपने कैरियर के लिए कई बार दोहराया। बसु चटर्जी की अन्य फिल्मों की तरह फिल्में सितारों में खुद की भूमिका निभाने के लिए एक छोटे के कैमियो होते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जिनकी मां जया चक्रवर्ती और फिल्म के निर्माता की मदद है। एक फिल्म के अंदर गाना जन्नेमन है जबकि अमिताभ बच्चन खुद ही भूमिका निभाते हैं और एक अन्य दृश्य में जहां वह अशोक कुमार और चरित्र के लिए सलाह मांगता है उन्होंने जमीर की पोशाक पहनती है और उनका फिल्म पोस्टर छोटी सी बात से बस स्टॉप के दृश्यों के प्रमुखता में प्रदर्शन किया जाता है। बी.आर. चोपड़ा जमीर के निर्माता ठीक है वैसे ही जैसे वह छोटी सी बात के हैं। कथानक छोटी सी बात एक बेहद शर्मीले युवक अरुण प्रदीप अमोल पालेकर के बारे में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आत्मविश्वास की कमी और वह अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़ा होने में विफल रहता है। इस प्रक्रिया में सभी और विविध लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एक दिन काम पर जाने के रास्ते बस स्टॉप पर उनकी मुलाकात प्रभा नारायण विद्या सिन्हा से होती है। इससे पहली नज़र में ही उसे प्यार हो जाता है। पर्याप्त साहस की कमी और इस बात को लेकर अनिश्चित होने के कारण क्या उसकी भावनाएं पारस्परिक है, वह दूर से उसके लिए तरसता है और एक सुरक्षित दूरी पर उसके चारों ओर उसका पीछा करता है। प्रभा उसके स्नेह से पूरी तरह परिचित है और उसके लिए पहले कदम उठाने की प्रतीक्षा करते हुए गुप्त रूप से उसकी असुविधा का आनंद लेती है। जबकि अरुण निराशाजनक रूप से फंस गया है। तभी सौम्या क्रोधित नागेशी शास्त्री असरानी आता है और प्रभा की एक सहकर्मी और उसके ध्यान के लिए एक गंभीर प्रतिद्वंदी बनकर उभरती है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि वह दौड़ में अरुण से मिलो आगे दिखता है। जब वह सब कुछ है तो जो अरुण नहीं है वह मिलनसार है। अब जबकि अरुण शर्मीला है और आत्मविश्वासी और घमंडी है जबकि अरुण आत्मसंदेह और घिस से घिरा हुआ है। वह सहज है जबकि अरुण अजीज है। वह स्ट्रीट स्मार्ट है जबकि अरुण भोला है और वह दृढ़ जबकि अरुण डरपोक है। वह साथ ही उसके पास एक स्कूटर और वह यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास प्रभा को घुमाने का अवसर है जबकि अरुण केवल देख सकता है। भोला भला अरुण नागेश के साथ अपनी खुद की मोटरसाइकिल खरीदने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे एक नकली बाइक खरीदने के लिए उकसाया जाता है जिससे प्रभा के सामने उसे और भी शर्मिंदा होना पड़े। ज्योतिष टैरो कई और संदिग्ध धर्मगुरुओं की मोक्ष की तलाश करता है लेकिन अंत में उसे अपने चेहरे पर अंडकोश का सामना करना पड़ता है। अतांसा वह अतंत खंडाला के कर्नल जूलियस नागेंद्रनाथ विल्फ्रेड सिंह अशोक कुमार की ओर रुख करता है जिन्होंने प्यार करने वालों को उनकी असली नीयत खोजने की मदद करना अपना मिशन बना लिया था। कर्नल सिंह अरुण की मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और इस अरुण की मदद करने के लिए इस तरह बदलाव की शुरुआत होती है क्योंकि अरुण सिंह को सावधानीपूर्वक डिजाइन की गई पाठ योजना और दर्शन शास्त्र के हाथ से परीक्षण के माध्यम से एक परिपक्व आत्मविश्वासी युवा व्यक्ति में ढालना शुरू करते हैं।
एक फिर से जन्म अरुण का प्रतिष्ठित स्वेगर के साथ बम्बई लौटता है और जो नए खोजी के आत्मसम्मान से भरा हुआ और दुनिया को संभालने और प्रभा पर जीत हासिल करने के लिए तैयार था। ढालना अरुण प्रदीप के रूप में अमोल पालेकर ने किरदार निभाया। प्रभा नारायण के रूप में विद्या सिन्हा ने किरदार निभाया। अशोक कुमार कर्नल जूलियस नागेंद्र नाथ वेलफ्रेड सिंह के रूप में नजर आए। नागेश शास्त्री के रूप में असरानी ने किरदार निभाया। दीपक के रूप में नंदिता ठाकुर ने किरदार निभाया। मीना बाबा के रूप में राजेंद्र नाथ ने किरदार निभाया। गुरनाम गेराज मलिक के रूप में CS दुबे ने किरदार निभाया। कोमिला विर्क कर्नल सिंह की सहायक के रूप में किरदार निभाया। सोटी के रूप में फारूक ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में खलनायक बने मनमोहन। जानेमन गाने में विलेन के रूप में सुजीत कुमार ने किरदार निभाया। जानेमन गाने में धर्मेंद्र अतिथि के रूप में नजर आए। जानेमन गाने में हेमा मालिनी अतिथि के रूप में नजर आई। अतिथि भूमिका में अमिताभ बच्चन भी नजर आए। जरीना वाहक भी नजर आए और राजन हक्सर भी और देवेंद्र खंडेवाला भी और मोटे भी नजर आए। गीत और संगीत सभी गीत योगेश द्वारा लिखे गए थे और संगीत सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए। जानेमन कैजे येसुदास और आशा भोसले ने गाया था। ना जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये दिन क्या आए मुकेश ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे इस फिल्म में सन 1977 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार BR चोपड़ा को दिया। सबसे निर्देशक और पटकथा का बसु चटर्जी को दिया। सबसे अभिनेता अमोल पालेकर को दिया। सबसे सहायक अभिनेता अशोक कुमार को दिया और हास्य भूमि में सबसे प्रदर्शन असरानी को दिया। संदर्भ में देखा बॉक्स ऑफिस पर 20 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहित किया गया था और यह फिल्म बहुत अच्छा प्रदर्शन के साथ हिट रही। अमोल पालेकर के बारे में बताया गया कि अमोल पालेकर हिंदी के मराठी सिनेमा में भारतीय अभिनेता निर्देशक और निर्माता थे। इनका जन्म 24 नवंबर सन 1944 को बम्बई प्रेसिडेंटी ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता निर्देशक और गायक था। सक्रिय सन 1971 से वर्तमान तक रही। जीवन साथी चित्रा पालेकर से इनकी शादी सन 1969 में ही हुई। 2001 में उनका प्रभाग हो गया और संध्या खोखले से फिर उन्होंने 2001 में शादी की। अभिभावक कमलाकर पालेकर इनके पिता है और सुहानी पालेकर इनकी मां है। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सन 1979 में इनको गोलमाल दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है विद्या सिन्हा के बारे में। विद्या सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हिंदी फिल्मों में अभिनय के लिए उन्होंने गंधा सन 1974 में, छोटी सी बात सन 1975 में, पति पत्नी और वो सन 1978 में के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में और मिस बॉम्बे के खिताब जीता था। उनकी पहली फिल्म किरण कुमार के साथ राजा वाक्का सन 1974 थी। हालांकि प्रसिद्धि उन्होंने उनके गुरु बसु चटर्जी द्वारा निर्देशित कम बजट के ब्रेक ऑफ इंडिया हिट रजनीगंधा सन 1974 में मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसके बाद उन्होंने ब्रेक के लिए अपने जीवन के उत्तर अभिनय की वापसी करते हुए उन्हें कई टीवी धारावाहिकों के लिए सलमान खान की फिल्मी बॉडीगार्ड में अभिनय किया था जो 2011 में आई थी। इसके बाद बताया जाता है अशोक कुमार के बारे में। अशोक कुमार एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित स्थान पर प्राप्त किया था। वह एक अग्रणी अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में प्राकृतिक अभिनय की शुरुआत की और 40 से 50 दशक के ब्लैक एंड व्हाइट युग में हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार माना जाता है। साथ ही एंटी हीरो की भूमिका निभाने वाले पहले